असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे ही जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। कराची में मुनशियात बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार खातून की बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी। मुलजिमा बेखौफ अंदाज में अदालती राहदारियों में घूमती रही। पुलिस एहलकार पीछे पीछे रास्ता दिखाता रहा। मुलजिमा की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। ऑडियो में मुलजिमा को कहते सुना जा सकता है कि पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं कि पिंकी को पकड़ेंगे, पूरे कराची में काम कर रहे हैं, उठा लो अगर उठा सकते हो। मुलजिमा की अदालत में घूमने की वीडियो सामने आई तो IGSN ने नोटिस ले लिया। कराची पुलिस चीफ ने गफलत और कोताही के मुर्तकिब तफ्तीशी अफसर और अमले को फौरी मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। अदालत ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा को आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा से पिस्तौल, करोड़ों रुपए की कोकेन और दीगर नशा आवर अशिया बरामद हुई हैं। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में VIP प्रोटोकॉल मिलने पर तजियाकारों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और समाजी कारकुनों की तनकीद। कहा, चंद रोज पहले आवाम के हुकूक की आवाज़ उठाने वाली औरत मार्च की रहनुमा शीमा किरवानी और उनके साथियों को पुलिस ने कराची प्रेस क्लब के बाहर से बगैर किसी इल्जाम के गिरफ्तार किया गया, धक्के दिए गए, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि मुलजिमा की इस तरह अदालत में पेशी अफसोसनाक है। मुलजिमा क्रिमिनल है, इस पर कई केसेस हैं। ईरान से जंगबंदी या ऑपरेशन फ्रीडम प्लस, आज अहम फैसले का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग बुला ली। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी एक्शन की तरफ माइल हो रहे हैं। ट्रंप गुज़िश्ता रोज कह चुके हैं कि ईरान के साथ जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। दूसरी जानिब ईरान ने भी अमरीका को खबरदार कर दिया कि नया हमला हुआ तो यूरेनियम की अफजूदगी 90% तक पहुंचाई जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक 90% अफजूदगी का मतलब एटम बम तैयार करने की सलाहियत के करीब होना है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी कालिबाफ के मुताबिक अमरीका के पास ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। जितनी ज्यादा देर होगी, अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की अपने हवाई अड्डे पर मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है, ऐसी क़यास आराई का मकसद इलाक़ाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान ईरान और अमरीका से कई तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। कुछ हवाई जहाज़ और इमदादी एहलकार दोबारा मुतवक्किल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद रहे। अगरचे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी तक दोबारा शुरू नहीं हुए, लेकिन आला सतह के सिफारती तबादले जारी हैं। इसी तनासुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे इस्लामाबाद को मौजूदा लॉजिस्टिक और इंतज़ामी उमूर के ज़रिए सहूलत फराहम की गई। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंगबंदी की मुद्दत के दौरान पहुंचा। ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल या तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार सहूलतकार का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमरीका ईरान के दरमियान सीज फायर के खात्मे का खदशा। ब्रेंट खाम तेल $160 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत तकरीबन $101 फी बैरल हो गई। आबनार हुर्मुज़ की बंदर से ओपेक तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर। 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 2 करोड़ बैरल से 8,30,000 बैरल यौमिया हो गई। कुवैत की पैदावार सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1590 पॉइंट्स कम होकर 1,68,916 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तुर्की और कतर की ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत, सिफारतकारी के जरिए मसले के हल पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दोहा में मुलाकात। मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान जंग के खात्मे के लिए बैकडोर मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। कतर खित्ते में अमन की बहाली के लिए खलीजी रियासतों के साथ मुशावरत जारी रखेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान जंग में आबनार हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के अलावा इस जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ।
ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 163 रन बनाकर आउट हो गई। पहला टेस्ट खेलने वाले अब्दुल्ला फजल के सिवा कोई बैटर बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने ना टिक सका। अब्दुल्ला ने सबसे ज्यादा 66 रन स्कोर किए। नाहिद राना ने 5 विकेटें हासिल की। 2 टेस्ट की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। कोहाट के करीब खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद होने वाले रेलवे मुलाजिम लियाकत अली की नमाज जनाजा अटक में अदा कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते करीब वाक़ हसास चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। लियाकत ने उसे देखकर रोका। शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म का बहादुर शहरी लियाकत को अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाने पर खिराज तहसीन। कहा, ऐसे बहादुर और निडर शहरी दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की हकीकी अलामत है। दहशत गर्दी के नासूर के खिलाफ कौम, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, लियाकत शहीद ने शुजात की आला मिसाल कायम की। वो कौम के हीरो और पाकिस्तान की शान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी लियाकत शहीद को खिराज अकीदत। लियाकत शहीद को आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को हिरासत करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए मरियम नवाज की वालिदैन से हिरासानी की शिकायत करने पर बच्ची का साथ देने की अपील। कहा, अगर ख़वातीन के साथ हिरासानी या ज़्यादती का वाक़या सामने आता है तो जब तक मुजरिम कानून की गिरफ्त में नहीं आता वो आराम से नहीं बैठती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस के 2 नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया। शहर में पिंक बसें, खवातीन के लिए स्कूटीज और डबल डेकर बसें भी जल्द लाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम कर रही है। सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारा किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें सियासत करें, सबको वेलकम करते हैं, लेकिन सियासी जमातें सियासत अखलाक के दायरे में रहकर करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे में ज़ेरे तामीर कसीर मंजिला हॉस्टल के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की हिदायत। कहा, रवां बरस से अफसरान की इलीट ट्रेनिंग सूबों की बजाय NPA में कराई जाएगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा कराई कि जेल मुलाकात के बाद बाहर आकर सियासी गुफ्तगू की जाती है। बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात के बाद उनकी बहन मरियम वट्टू ट्वीट्स करती हैं। रिपोर्ट पर बुशरा बीबी की वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मरियम वट्टू तो कभी अडियाला जेल गई ही नहीं, वो बैरून मुल्क रहती हैं। अदालत ने बुशरा बीबी से मुलाकात की दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर समात 14 मई तक मुलतवी। मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तिरमिजी का कहना है कि पाकिस्तान रूस से तेल और गैस की फराहमी की तवक्को रखता है। पाकिस्तान रूस के साथ राबिते में है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ये सामने आया है कि तवानाई वसाइल की तरसील के मुख्तलिफ रास्ते होने चाहिए। पाकिस्तान और रूस पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन अहम मंसूबा है। हम किसी मरहले पर उसकी तरफ वापस आएंगे। इक़्तिसादी ताउन के मैकेनिज़्म पर पेशरफ्त से यह मंसूबा दोनों ममालिक का तारीखी मुआहिदा बन जाएगा।